मौसम ने उल्टा मार्च शुरू कर दिया है। होली से पहले तेज बारिश ने आबो हवा को बदल दिया है। पश्चिमी विक्षोभ ने रंग दिखाया तो दिल्ली एनसीआर में आसमान से बूंदें दनादन गिरने लगी। लेकिन ये बारिश ऐसे समय में हो रही है जब देश में कोरोना वायरस का खौफ लोगों में घर कर गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बारिश का असर कोरोना पर भी पड़ सकता है? बारिश से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन कोरोना को ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है। अगर बारिश आई तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो कोरोना को मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमें अभी आज की सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। एक फैक्टर बढ़ाएगा तो एक फैक्टर कम करेगा, लेकिन याद रखिए अभी भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, यानी कि कॉन्टैक्ट विदाउट ए प्राइमरी केस कोरोना नहीं है। या तो केसेस हैं या क्लस्टर्स हैं, सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। तो अभी इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस का मौसम और तापमान से क्या रिश्ता है, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जानलेवा वायरस ने महज 2 महीने पहले ही दुनिया में दस्तक दिया है। हालांकि फ्लू और कोल्ड वायरस का ट्रेंड देखें तो पता चलेगा कि ये ठंड में सक्रिय होता है, जबकि गर्मी में इसमें कमी देखी जाती है। और नॉर्मली ये वायरस जो होते हैं ये 35 डिग्री ऊपर आते आते गर्म होते होते मर जाते हैं, जितने भी ये वायरसेस हैं। इसी तरह पहले भी जितने जो सार्स मर्स आए थे इस तरह से वो काबू पाए गए थे। तो अभी क्योंकि ये नया वायरस है बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि क्योंकि ये जैसे ही अब गर्मी आएगी तो मोस्ट लाइकली ये वायरस मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। मगर गर्मी आने में टाइम है अभी जब तक वहाँ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमें अपनी सावधानी रखनी है, अपने आप को बचाना है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में ही मौसम आंख मिचौली कर रही है। पहाड़ी राज्यों में भी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ठंड बढ़ने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सोलन से एक अच्छी खबर है। चीन से सोलन लौटे 18 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। 28 दिन की निगरानी के बाद उन्हें निगरानी से रिलीज कर दिया गया है। सरकार की तरफ से भी ये गाइडलाइंस आई कि जो लोग चाइना से 15 फरवरी के बाद चाइना से आ रहे हैं उन लोगों को 28 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखें, ताकि हम ये देख सके कि उनमें अगर वायरस है वो किसी और को ना फैला दे। तो उन लोगों को एक तो एडवाइस किया जा रहा था कि वो घर में रहें, लोगों से ना मिले। तो इसके तहत जो हमारे पास एक लिस्ट आई थी वो थी जो हमारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई थी। उसमें हमारे 8 लोग थे जो उसमें आए थे। एक और था जिसको हमारे जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू पता लगा, उसको लाए हम। दरअसल कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से बढ़ने वाली बीमारी है। इसमें छींकने और खांसने के बाद ड्रॉपलेट हवा में बिखर जाते हैं। बारिश के बाद हवा में नमी बनती है और इस स्थिति में कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट हवा में ज्यादा देर मौजूद रह सकते हैं। लेकिन गर्मी बढ़ने और तेज धूप होने के साथ इस वायरस के ड्रॉपलेट जमीन पर गिरने लगते हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि ठंड बढ़ने पर सर्दी जुकाम की शिकायत बढ़ जाती है, फिर इन्फेक्शन से बुखार भी होता है। ये वो लक्षण है जो कोरोना वायरस के मरीजों में भी देखने को मिल रहा है। चीन में हालांकि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया, लेकिन इसे बढ़ाने में ठंड की भी भूमिका रही। कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसके तापमान से रिश्ते पर भी रिसर्च की जा रही है। लेकिन पहले 2 जानलेवा वायरस सार्स और मर्स जिस तरह ठंड में बढ़ता गया और गर्मी में इसकी ताकत कमजोर होती चली गई, उसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि गर्मी बढ़ने के साथ कोरोना वायरस का भी असर कम हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर इस बारे में कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है। दिल्ली में ईशा गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।